फ्रेंड्स, एक बार फिर मेरे चैनल लर्न मोर विथ विनोद में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे वर्णों का उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान होता क्या है? वर्णों का जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ किसी न किसी स्थान का स्पर्श करती है। जिस स्थान का स्पर्श कर जीभ हमारी करती है उसी स्थान को हम उच्चारण स्थान कहते हैं। उच्चारण स्थान को हम एक इस टेबल के माध्यम से इस प्रकार समझ सकते हैं। लिखिए वर्ण और उच्चारण स्थान। आ कवर्ग, कवर्ग में क ख ग घ ङ ह और विसर्ग, इनका जब हम उच्चारण करते हैं तो इनका उच्चारण करने में कंठ की सहायता लेनी पड़ती है। तो इसलिए कहा जा सकता है कि अ कवर्ग ह और विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है। ई चवर्ग, चवर्ग में आता है च छ ज झ य और तालव्य श, इनका उच्चारण स्थान है तालु। अर्थात इन वर्णों को उच्चारित करने में हमें तालु की सहायता लेनी पड़ती है। तालु मुंह के अंदर जिह्वा के पर मध्य भाग, इसको हम कह सकते हैं, तो तालु कहलाता है। इसके बाद री टवर्ग, टवर्ग में आता है ट ठ ड ढ अण र और मूर्धन्य स, इनका उच्चारण स्थान है मूर्धा। मूर्धा वह भाग है आपके गले में, जीभ के जड़ के अंतिम भाग, उसके ऊपर वाला जो भाग है वह मूर्धा कहलाता है। तो मूर्धा से जो ध्वनि निकलती है इन वर्णों का उच्चारण करने में निकलती है। इसके बाद आता है ली तवर्ग, तवर्ग से तात्पर्य है त थ द ध न। ल और दंत स, इनका उच्चारण करने में दंत की सहायता लेनी पड़ती है, यानी दांतों के अंतिम भाग से इनका उच्चारण होता है। इसीलिए इस स को दंत स कहा जाता है। अब बात करते हैं ऊ पवर्ग। पवर्ग का मतलब है प फ ब भ म। इनका जब हम उच्चारण करते हैं तो जो हमारी जिह्वा है वह हमारे होंठों पर टकरा रही है, ओष्ठ पर टकरा करके बाहर निकल रही है ध्वनि, ओष्ठ। इनका उच्चारण स्थान इसलिए ओष्ठ कहा जाता है। इसके बाद मैंने आपको बताया था ङ ण न न म। इससे पहले भी हमने पहले चैनल में हमने चर्चा की थी। तो ये अनुस्वार हैं। अनुस्वार का जब हम उच्चारण करते हैं तो हमें नाक की सहायता लेनी पड़ती है, जबकि अनुनासिक वर्ण जो होते हैं इनका उच्चारण अगर हम करते हैं तो नाक और मुंह दोनों की सहायता साथ साथ लेनी पड़ती है। तो वह अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं। चूँकि ये ङ ण न म य हैं तो ये नासिका से इनका उच्चारण होता है, तो इसलिए उनका उच्चारण स्थान नासिका कहलाएगा। व, अगर हम केवल व की बात करते हैं तो इसका दंत से भी होता है, ओष्ठ से भी होता है, इसलिए इसको कहा जाता है दंतोष्ठ। ए और ऐ का जो उच्चारण स्थान है कंठ और तालु से साथ साथ इनका उच्चारण होता है। ओ और औ का जो उच्चारण होता है कंठ और ओष्ठ से होता है, जिनको हम कंठौष्ठ भी अगर हम बात करते हैं एक साथ मिला करके तो कंठौष्ठ कहलाएगा। क और ख जो है जिह्वा मूली हैं। जिह्वा मूल का मतलब है हमारी जो जीभ की जो जड़ है उस जड़ से इनका उच्चारण किया जाता है, वहाँ से ध्वनि बाहर निकलती है, तो ये जिह्वा मूली कहलाते हैं। इस प्रकार हमारे उच्चारण स्थान हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अर्थात आ कवर्ग ह और विसर्ग का उच्चारण कंठ हो गया। ई चवर्ग य और तालव्य स का उच्चारण स्थान तालु। री टवर्ग र और मूर्धन्य स का उच्चारण स्थान मूर्धा। ली तवर्ग ल और दंत स का उच्चारण स्थान दंत। उ पवर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ। ङ ण न म य का उच्चारण स्थान नासिका। व का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ। ए और ऐ का उच्चारण स्थान कंठ तालु। ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ, जबकि क और ख का उच्चारण स्थान जिह्वा मूली या जीभ की जड़ से इनका उच्चारण किया जाता है। थैंक्स स्टूडेंट्स।
आज के वीडियो में वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में हमने जाना। आपको यदि मेरा चैनल अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। थैंक्स।